हमारी व्यवस्था से प्राइवेट चल रहा है, नकल कर देंगे प्राइवेट खत्म हो जाएगा। तो अब हम प्राइवेट ठीक है, अच्छा चलाइए आप, लेकिन सरकारी व्यवस्था ठीक रहे। हमारे ही डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं हमारे यहाँ वहाँ जाके बैठते हैं, वहाँ चलते रहे, वहाँ अच्छा और यहाँ खराब, ये तो नहीं होगा। ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है वैसे हॉस्पिटल को, अगर आप एडमिट कर रहे हो तो आपको गारंटी देना होगा। तभी अगर आप नहीं एडमिट नहीं कर पा रहे हो, आप बोल दो कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, फिर हम वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कराएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट एडमिट हो और पैसा दे रहा है, इलाज करा रहा है, इस उम्मीद में कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा, थक हार के ये कह देते हैं कि नहीं हम नहीं बचा पाएंगे, रिम्स ले जाइए। तो इस पर भी हम एकदम साफ मैंने कह दिया है कि अगर आप थोड़ा बहुत 19-20 हो तो इलाज तो आपको करना ही करना है, बेहतर के इलाज कीजिए ताकि स्वास्थ्य पर लोगों को उम्मीद कायम रहे। कि प्राइवेट हॉस्पिटल डेड बॉडी नहीं छोड़ते, मैंने कहा कि एक ह्यूमैनिटी होता है, इंसानियत होता है यार। हॉस्पिटल है तो ज़रूरी नहीं कि अगर हम कोई मरीज़ वगैरह हॉस्पिटल जाए तो वहाँ मर ही जाता है, ऐसी बात तो है नहीं, सबका इलाज भी होता है। तो कुछ कैजुअल्टी होती है तो उसको थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जो डेड बॉडी उसको छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, और वैसे हॉस्पिटल को बोल रहा हूँ जिसको हम लोग पैसा देते हैं, आयुष्मान का आप लाभ ले रहे हो, तो वहाँ पे सहानुभूति आपको करना होगा। और जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर सरकार का उस पर लाइसेंस हो तो मेरा बात मानिए। अगर हम लोग एनओसी आपको नहीं दिए, लाइसेंस नहीं दिए हैं, तो ठीक है, आप मेरी बात मत मानिए। लेकिन अगर सरकार ने मान्यता दिया है, हमारे विभाग ने मान्यता दी है, इरफान अंसारी ने मान्यता दिया है, तो मेरी बात को आपको मानना होगा। इंसानियत के नाते मैंने रिक्वेस्ट किया है, तो इसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। तो कई अस्पताल तीसरा मैंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट हमारा एडमिट होता है, जो रेशियो है, डेट का रेशियो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में कम है, 2-3% होगा। और रिम्स में आप चले जाइएगा तो हमको लगता है 50-60% रेशियो है। इसका मुख्य कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल किसी मरीज़ को एडमिट करता है, उसके इलाज के दौरान मान लीजिए 10 लाख 20 लाख कहाँ तक बिल बना देता है, और अंतिम में जब पेशेंट दे नहीं पाता है पैसा, तो आप उसका इलाज बंद कर देते हैं। और बंद कर देते हैं, ये कहते हैं कि पेशेंट ले जाओ रिम्स, रेफर टू रिम्स। तो ये बिल्कुल मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है वैसे हॉस्पिटल को, अगर आप एडमिट कर रहे हो तो आपको गारंटी देना होगा। तभी अगर आप नहीं एडमिट नहीं कर पा रहे हो, आप बोल दो कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, फिर हम वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कराएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट एडमिट हो और पैसा दे रहा है, इलाज करा रहा है, इस उम्मीद में कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा, थक हार के ये कह देते हैं कि नहीं हम नहीं बचा पाएंगे, रिम्स ले जाइए। तो इस पर भी हम एकदम साफ मैंने कह दिया है कि अगर आप थोड़ा बहुत 19-20 हो तो इलाज तो आपको करना ही करना है, बेहतर के इलाज कीजिए ताकि स्वास्थ्य पर लोगों को उम्मीद कायम रहे। तो ऐसे गरीब लोग कहाँ कांटेक्ट करेंगे, किसके पास लेके जाएंगे जानकारी के लिए? विभाग एक्टिव है, इरफान अंसारी एक्टिव है, सेक्रेटरी साहब हमारे सीनियर सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे ईमान साहब हैं, सारे लोग एक्टिव है। हम लोग वैसे टोल फ्री नंबर बिल्कुल सब धीरे धीरे सब ठीक करेंगे। अचानक आप कहिएगा कि एकदम जादू थोड़ी है, व्यवस्था लाए हैं तो समय लगेगा। 3 महीना 4 महीना में इतनी अच्छी व्यवस्था आपको मिल रही है। किसी भी सदर हॉस्पिटल चले जाइए आप, अभी रिम्स का फ्लो कम हुआ क्योंकि सदर हॉस्पिटल में हम रोक रहे हैं पेशेंट को। सारे डॉक्टर्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि कोई भयभीत नहीं होना है, मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, आपको हर सुविधा मैं दे रहा हूँ। पेशेंट का इलाज वहीं कीजिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट वहीं कीजिए। रिम्स में मान लीजिए रिम्स है हमारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ आएगा कि सर्दी खांसी बुखार का इलाज करने के लिए आएगा, वहाँ आएगा तो डिजीज गंभीर डिजीज आएगा। तो रिम्स का फ्लो थोड़ा कम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। रिम्स में भी काफ़ी सुधार हुआ है और हर जगह हम लोग ठीक कर रहे हैं।